मैं श्री कृष्ण, द्वापर युग में मेरा जन्म अधर्म के विनाश और महाभारत की संरचना के लिए हुआ था। पर मेरी उस संरचना में कोई था जो नियति के खेल से वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना नहीं था, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान लेकर आया था और जिसने अपने उसी वरदान को दान में दे दिया। वो था एकलव्य, जिसकी अनसुनी अनकही वीर गाथा आज मैं कृष्ण सुनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अंततः एकलव्य था तो मेरा ही छोटा भाई, एक यदुवंशी, मेरे पिता श्री वासुदेव के छोटे भाई देवकशर्वा और उनकी पत्नी मानुकी का पुत्र एकलव्य, जिसने अपने गुरु के वचन की मर्यादा हेतु अपना सबसे बड़ा शस्त्र, अपना अंगूठा काट दिया था। लेकिन अंगूठा काटना तो एकलव्य के जीवन यात्रा की केवल शुरुआत थी। वो यात्रा जो जन्म के बाद ही एकलव्य को हमसे बहुत दूर लेकर चली गई थी और एक दिन वापस भी ले आई उसे मेरे सामने, परंतु एक शत्रु के रूप में। और तब मैंने ये जानते हुए भी कि एकलव्य मेरा भाई है, उसका वध किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुरुक्षेत्र पर महारण ना होती, एकलव्य की मृत्यु ना होती, तो पांडवों की जीत भी नहीं होती। भाग्य के उस चक्रव्यूह की कहानी की शुरुआत हुई थी मथुरा से कोसों दूर मगध में, जहां के राजा जरासंध अपने दामाद कंस की हत्या का दंड मुझे देना चाहते थे, परंतु मेरे अपनों की हत्या करके अपनी गदा हवा में घुमाते हुए एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे महाबली जरासंध। तभी एक मंत्री ने सूचना दी, महाराज, कृष्ण के काका देवकशर्वा को पुत्र हुआ है, काली गंगा नदी के तट पर वनवासियों के कबीले में। मेरे कुल से प्रतिशोध का अवसर देखकर जरासंध जोर जोर से हंस उठा। उस हंसी की गूंज पहुंची कोसों दूर मेरे कानों में, एक बड़े संकट का संकेत बनकर। और उस संकट से सुरक्षा के लिए मैं पहुंचा काका देवकशर्वा के पास। मुझे देखते ही वो बोले, कृष्ण, सब तैयार है कल की यात्रा के लिए। मैंने कहा, हम सब कल जाएंगे, परंतु आपका काकी और मेरे भाई के पास अभी होना आवश्यक है। काकाश्री के ना नुकर को समझाते बहलाते मैंने उन्हें सैनिकों के साथ रवाना किया। पर सामने से जो विपदा आ रही थी, उसके लिए इतने से सैनिक क्या, एक पूरी सेना भी कम थी। मुझे मेरा सारथी चाहिए था। काली गंगा नदी के किनारे बसे मानुकी काकी के महल में दोपहर की शांति को भंग करते हुए घंटियां बजने लगी। मानुकी काकी ने अपने कक्ष से पुकार लगाई, अरे द्वार खोलो, यदुकुल से कोई आए होंगे। पर उसी पल महल का द्वार टूटकर नीचे गिर गया और महल के अंदर प्रवेश करती चली आई मगध की सेना। महल में हाहाकार मच गया। शोर सुनकर मानुकी काकी घबराई, परंतु इससे पहले कि वो नन्हे एकलव्य को पलंग से उठा पाती, किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़कर उन्हें धरती पर फेंक दिया। वो मगध का सैनिक था और वो बढ़ चला नवजात नन्हे एकलव्य की ओर। उसने अपनी तलवार उठाई और मानुकी काकी चिल्लाए, नहीं! और तभी पीछे से एक तीर आके उस हमलावर के गले को भेदता हुआ आर पार निकल गया। द्वार पर काका देवकशर्वा धनुष लिए खड़े थे। मेरा
एक यत्न सफल हो गया था। काका काकी से बोले, जरासंध की सेना ने हमला कर दिया है। ईश्वर भला करे कृष्ण का, जो उसने मुझे उचित समय पर भेज दिया। तुम बच्चे को लेकर काली गंगा के उस पार जाओ। घबराई काकी बोली, आपको यहां अकेला छोड़कर? नहीं। काका ने कहा, मानो कि हम 30-40 हैं और जरासंध के सैनिक कई सौ। जब तक कोई सहायता ना आ जाए रोकेंगे इन्हें। जाओ जाओ मानो की। रुआसी काकी नवजात एकलव्य को अपने आंचल में छुपाए जाने को हुई कि काका ने उन्हें रोककर अपने पुत्र के माथे को चूमा और अपनी तलवार काकी के हाथ में देते हुए बोले, सुरक्षित रहना तुम दोनों। नन्हे एकलव्य को सीने से चिपकाए जंगल की बेटी जंगलों के रास्ते से भागी चली जा रही थी। तभी उन्होंने देखा सामने जरासंध के सैनिक खड़े हैं। काकी पीछे मुड़ी तो वहां भी शत्रु खड़े थे। खुद को शत्रु से घिरा देख काकी भाग पड़ी घने जंगल के अंदर, मगर वो खुद को संभाल ना सकी और वो गिरी और उनके हाथ से दूर जा गिरा एकलव्य। गिरते ही नन्हा एकलव्य रोने लगा और बच्चे के रोने की आवाज सुन के वहां पहुंच गया अपने काले घोड़े पे सवार जरासंध। घुर्रा कर जरासंध बोला, अब कृष्ण तड़पेगा जैसे मैं तड़प रहा हूं। और उसने अपनी गदा हवा में उठाई। एक ही दिन में दूसरी बार उस 2 दिन के बालक को मारने के लिए शस्त्र उठा था, लेकिन तभी 2 बहुत बड़े पंख दिखे जिनके फड़कने से जंगल में हवा की एक आंधी सी उत्पन्न हो गई। ऊंचे घने पेड़ों के पीछे से पक्षीराज विशाल काय गरुड़ प्रकट हुए और उनकी पीठ पर सवार था मैं कृष्ण। अपने भाई एकलव्य को बचाने के लिए यही था मेरा दूसरा यत्न। काकी उसी पल बेहोश हो गई और गरुड़ राज के पंख के वार से जरासंध और उसके सैनिक बहुत दूर जा गिरे। मेरे मित्र गरुड़ नन्हे एकलव्य के ऊपर से होते हुए उड़ चले और मैं कूदा उसके पास। मैंने मेरे भाई को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों ने मुझे देखा और मैंने उसे। मुझे उसके चेहरे में यदुवंश दिखा। मन प्रसन्न हुआ और दुखी भी, क्योंकि अब कई वर्षों तक मैं इस चेहरे को देख नहीं पाऊंगा। एकलव्य की नियति इसे कहीं और बुला रही थी। मैंने एक बड़े से पत्ते में नन्हे एकलव्य को लपेटा और सामने बह रही काली गंगा के बहाव में छोड़ दिया। अब ये नदी ही उसके आगे के जीवन का मार्ग सुनिश्चित करेगी। समय का यही अद्भुत खेल है। यह समय की मांग ही होती है कि किसी को सुरक्षित रखा जाए और किसी को नष्ट किया जाए। एकलव्य को इस समय बचाना महाकाल के लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि समय आने पर उसका निधन। घने जंगल में मानुकी चिल्लाते ढूंढते मेरे काका देवक्षरवा को मानुकी काकी बेसुध पड़ी मिली। जब सुध आई तब उनका एक ही विलाप था, मेरा बच्चा कहां है, मेरा बच्चा। मगर इस जंगल में एक और मां भी थी जो अपने बच्चे के लिए विलाप कर रही थी। भीलों के राजा हिरण्याधानु के महल में उनकी पत्नी महारानी हिरण्यकशु अपने मृत बच्चे को गोदी में लिए देवी मां से दुहार कर रही थी। महारानी की दाई मां उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, होता तो सब देवी मां की इच्छा से ही है। महारानी कहती है, तो मुझे उनकी इच्छा स्वीकार नहीं। जा रही हूं मैं गर्भलक्ष्मी के मंदिर और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक देवी मां मुझे मेरा बच्चा जीवित वापस नहीं कर देती।
जहां एक मां अपने पुत्र की खोज में उस विशाल जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी, वहीं एक और मां अपने मृत बच्चे को सीने से चिपकाए नंगे पैर चलकर पहुंच गई थी काली गंगा नदी के बीचों बीच गर्भ लक्ष्मी के मंदिर। अपने मृत बच्चे को दोनों हाथों में उठाए महारानी कहती है, सुना है जीवन दान देता है ये पानी जो तुम्हारे चरणों को धोकर बहता है। आज आस्था की हट है एक मां की, एक मां से। महारानी हिरण्यकशु अपने मृत बच्चे को सर पर लिए नदी में एक डुबकी लगाती है और तब नियति अपना रंग दिखाती है। पानी का बहाव एक लहर की तरह आता है और मृत बच्चे को बहा ले जाता है। घबराई महारानी तुरंत पानी से ऊपर आते हुए अपने हाथ इधर उधर मारती है और बहते बच्चे को वापस पकड़ लेती है, उसको अपने सीने से चिपका लेती है और तब उन्हें बोध होता है उस बच्चे के शरीर में धड़कनों का। वो जीवित था। बच्चे को सीने से अलग करते ही बच्चा रोने लगता है। खुशी के आंसू महारानी की आंखों से भी बहने लगते हैं और वो अपने पुत्र को चूमते हुए मां लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए अपने कबीले की ओर भाग पड़ती हैं। यही तो है महामाया। महारानी हिरण्यकशु चाहती तो जीवित बच्चे के चौड़े माथे से, उसकी काया से समझ सकती थी कि वो जो अब उनकी गोदी में था वो उनका मृत बच्चा नहीं था, वो मेरा भाई एकलव्य था। पर महारानी ने मातृत्व की आंखों से देखा तो सिर्फ इस बच्चे के गले में पड़े वनवासियों की निशानी वाला शेर का नाखून। आखिर मनुष्य वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जैसे कोई मेरे बाल रूप में रमता है तो कोई मेरे कान्हा स्वरूप में प्रेम पाता है। कोई पाकर खुश था तो कोई प्रतिशोध का अवसर खो जाने से क्रोधित। जंगल में एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था जरासंध। हुआ क्या था? वो था क्या? जरासंध का सेनापति कहता है, एक विशालकाय पक्षी था महाराज। वही मायावी पक्षी बच्चे को ले गया होगा महाराज। लेकिन जरासंध संदेह से कहता है, मायावी तो सिर्फ एक है, कृष्ण। बार बार मेरे हर यत्न को विफल कर देता है ये कृष्ण। सैनिकों, या तो वो बच्चा मेरे पास जीवित लाओ या फिर उसके मृत होने का प्रमाण। अंधेरा होने से पहले पूरा जंगल छान डालो। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जाओ और उनसे पूछो जिन्हें इस जंगल के बारे में सब पता है। यहां रहने वाले वनवासी, भील, निषाद, टिंडोरा पिटवा दो। मगध नरेश जरासंध के पास जो कोई भी वो बच्चा लाएगा वो सोने के सिक्कों से तोला जाएगा। परंतु अगर मुझे रात्रि उपरांत वो बच्चा नहीं मिला तो वनवासियों का हर नन्हा बच्चा मैं छीन लूंगा। एक तरफ प्रतिशोध का क्रोध था और दूसरी तरफ राजपुत्र के जन्म की खुशी जो भीलों के कबीले में मनाई जा रही थी। हिरण्याधाणु युद्ध से वापस आए थे और महारानी अपने पुत्र को उसके पिता से पहली भेंट करवा रही थी। वो कहती हैं, मैं आपसे हमेशा कहती थी एक दिन देवी मां हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। हिरण्याधाणु ने एकलव्य का माथा चूमा और बोले, अद्भुत, इसकी काया आर्यों जैसी है। देवी मां का वरदान है हमारा पुत्र। नियति की असीम शक्ति के सामने सब नमन थे। पर हिरण्याधाणु ये नहीं जानते थे कि एक ओर असीम शक्ति उनके पास आ रही थी। जरासंध के सैनिक जंगल के कबीलों से छोटे बच्चे छीन रहे थे और उनके बिलखते रोते परिवारजनों से कह रहे थे, अपना बच्चा वापस चाहिए तो वो बच्चा लाकर दो जिसे महाराज जरासंध ढूंढ रहे हैं।
तभी कबीले का एक आदमी बोल पड़ता है, हो न हो ये वही चमत्कारी बच्चा है जो महारानी के पास है। सुना है आज सुबह वो अपना मृत बच्चा लिए घने जंगल में बने गर्भ लक्ष्मी के मंदिर गई थी और वहां से जीवित बच्चा ले आई। जरासंध के सेनापति को यह बात सुनते ही सब समझ में आ गया। उसने तुरंत आवाज लगाई, सैनिकों चलो हिरण्याधानु के कबीले में। ढलते सूरज की रोशनी में हिरण्याधानु के कबीले की तरफ चला आ रहा था जरासंध का सेनापति। लेकिन नियति ने फिर से अपना खेल खेला और एक तीर आकर सेनापति के सामने गिरा। उस तीर पर मगध का राज चिन्ह बना था और उस तीर पर लगा था एक पत्र। सेनापति ने वो पत्र पढ़ा। सूचित हो कि महाराज जरासंध को यदुवंशी बच्चा मिल गया है। सारी सैनिक टुकड़ियां वापस मगध पहुंचे। काली गंगा नदी के एक तट पर मगध के सैनिकों की भीड़ जमा थी। जरासंध के आते ही सेनापति ने एक बड़ा सा पत्ता हटाते हुए कहा, वही यदुवंशी बच्चा है महाराज। पानी का बहाव किनारे ले आया लाश को। देखिए गले में वनवासियों वाले शेर के नाखून वाली माला भी है। पानी में डूब के ही मरा है। किंतु जरासंध बोले, मरा नहीं, जीवित है। जिसे जरासंध को मारना होता है वो तब तक नहीं मरता जब तक जरासंध उसे ना मारे। ये कहते हुए उस क्रूर उग्र राजा ने अपनी गदा उस मृत बच्चे के ऊपर उठाई और जरासंध के महाबली सेनापतियों और सिपाहियों तक ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसी क्रूरता देख पाने की शक्ति उनमें भी नहीं थी। हां, जरासंध की खोज पूरी हो चुकी थी, पर एक मां की खोज वो निरंतर चल रही थी। अंधेरे जंगली जानवरों से भरे जंगल में मानू की काकी के पैर से बहता रक्त और उनके कदम रुक नहीं रहे थे। एक बार फिर काका ने कहा, मानू की बस करो, अब वापस चलते हैं। इस अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे बच्चे को? सुबह आएंगे ढूंढने और तब हमारे साथ यदुवंशी सैनिक होंगे। हम पूरा जंगल छान मारेंगे। सुन रही हो मानू की? पर मानू की काकी भूख, प्यास, दर्द, थकान से मूर्छित हो गई थी। मानू की काकी का मायका वनवासियों का महल आज शमशान का रूप ले चुका था। पर सबसे अधिक क्षति तो काकी की ममता को हुई थी। होश में आते ही काकी अपने महल के हर मनुष्य से बस यही बोलती रही, सुबह होते ही हम सबको जंगल चलना है, मेरे पुत्र को ढूंढने। तभी शास्त्री जी उनके पास पहुंचे और कहा, कल जंगल न जाओ तो उचित होगा पुत्री। काकी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? शास्त्री जी दबी सी आवाज में बोले, मैंने आपके पुत्र की कुंडली बना ली है। कुंडली में आपके पुत्र की मृत्यु का समय उसकी युवावस्था है बिटिया रानी। युवावस्था? अर्थात मेरा पुत्र अभी जीवित है? खुशी के मारे काकी ने पूछा, परंतु शास्त्री जी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो कहते हैं, हां, परंतु कुंडली ये कह रही है कि उसकी मृत्यु किसी कुलवंशी के हाथों ही होगी, एक यदुवंशी के हाथों। ये सुनते ही मानू की काकी स्तब्ध हो गई। वो बस शास्त्री जी को देखती रह गई और तब शास्त्री जी फिर से बोले, ग्रहों की गति, उनका स्थान सब अच्छी तरह से देखकर ही कह रहा हूं। सब अच्छी तरह से देखकर ही कह रहा हूं। आपके पुत्र के भाग्य ने उसकी मृत्यु उसके घर वालों द्वारा ही निश्चित की है।
तभी काका आकर कहते हैं, यदुवंशी सेना पहुंच गई, अब सुबह से खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन मानो की काकी बोलती है, नहीं, मेरे पुत्र की खोज ना करे अब कोई। मैंने उसे ईश्वर के सहारे छोड़ दिया है। पर क्या मेरा भाई एकलव्य अपनी मां के इस विश्वास से सुरक्षित हो गया था? नहीं, उसकी सुरक्षा हेतु मुझे एक और कार्य करना था। अपने महल में हिरण्याधानु अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। तभी कबीले के संकट संकेत करने वाले ढोल बजने लगे। हिरण्याधानु ने अपनी तलवार उठाई और महल से बाहर आ गया। पर उनका महल पूरा कबीला सैनिकों ने घेर लिया था और जैसे ही उन सैनिकों के मुखिया को हिरण्याधानु ने देखा, वो भागता हुआ उनके पैरों पर झुक गया और बोला, महाराज जरासंध, आप इस जंगल में? जरासंध ने हंसते हुए कहा, हिरण्याधानु, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय सेनापति हो। तुम्हारे घर पुत्र ने जन्म लिया है, यहां आना कर्तव्य है मेरा। हिरण्याधानु कहते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप उसका नामकरण करें महाराज। मैंने कहा था ना, माया वही दिखाती है जो मनुष्य देखना चाहता है। कुछ दिन पहले मगधराज जरासंध जिस यदुवंशी बच्चे का विनाश करने के लिए व्याकुल थे, आज वही बच्चा उनकी गोदी में था। पर जरासंध ने देखा तो उनके परम मित्र हिरण्याधानु के पुत्र को। जरासंध ने बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाया और कहा, शूरवीर बनेगा। इस जंगल में जिसका एकल राज्य होगा, ये वो बलशाली एकलव्य कहलाएगा। एकलव्य। एकलव्य मेरा भाई। शत्रु से बचाव का सबसे सरल उपाय है शत्रु के संरक्षण में आ जाना। हिरण्याधानु के घर एकलव्य को पहुंचाकर मैंने वही किया। परंतु जरासंध के हाथों एकलव्य की मृत्यु नहीं तय की थी मैंने। इसलिए उसे बचाना, बचाते रहना तब तक आवश्यक था जब तक उसके अंत की घड़ी ना आ जाए। और तब तक एकलव्य को जीवित रहना होगा पृथ्वीलोक में अपनी भूमिका निभाने हेतु, जैसा हर मनुष्य को करना पड़ता है। परंतु साधारण मनुष्य नहीं था एकलव्य, और ना ही साधारण थी उसकी भूमिका। एकलव्य के कर्म, अपने जीवन के उसके निर्णय निर्णायक साबित होंगे मेरी उस संरचना के, जिसके लिए मैंने कृष्ण अवतार लिया, महाभारत। और ये एकलव्य के जीवन की दशा ही होगी जो महाभारत और भविष्य के भारत की दिशा तय करेगी। क्या होगा एकलव्य का? क्या कभी जरासंध को एकलव्य की असलियत का पता चलेगा? एकलव्य के जीवन में क्या था इतना महत्वपूर्ण कि स्वयं लक्ष्मी को अवतार लेना पड़ा? क्या लक्ष्मी थी वो वजह जिसके कारण कृष्ण ने अपने भाई एकलव्य को मारा? एकलव्य के जीवन की ऐसी कई पहेलियों को जानने के लिए सुनते रहिए एकलव्य की वीर गाथा, सिर्फ पॉकेट FM पर।